हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। और मेरा एक सजेशन भी है कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी नोटबुक या पेन लेके ज़रूर बैठें। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तभी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे कंसेप्ट, अदरवाइज़ तो फिर कहानी सुनने की वाली बात है। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख लो और प्रैक्टिस करो स्क्रीनशॉट लेके। सारे प्रैक्टिस करने के बाद फिर वीडियो देखो, जो सवाल नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल पहला। तो पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? In the figure shown, all surfaces are smooth and force constant of spring is 10 Newton by m. Block of mass 2 kg is not attached with the spring. The spring is compressed by 2 meter and then released. Find the maximum distance d traveled by the block over the inclined plane. तो इस inclined plane के ऊपर ये कितना distance d जाएगा ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, सवाल में क्या दिया देखो, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया ब्लॉक के थ्रू, उसको हमने एक फोर्स डाला और 2 मीटर तक उसको कंप्रेस किया, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, सारा फ्रिक्शन लेस है। इसमें क्या होगा, एट कंप्रेस्ड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। सिस्टम में और कोई एनर्जी नहीं है इस समय। अगर इसको हम लोग अपना ग्राउंड मान रहे हैं और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं, जो जनरल कन्वेंशन है, ये हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जब कंप्रेस स्टेट में स्प्रिंग होगी, ये एक्स कंप्रेस्ड हो गई स्प्रिंग, तो इसके अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इस कंडीशन में पहुंच गया, एक कंडीशन ऐसी आई जिस कंडीशन पे ब्लॉक उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन क्या होगा, एक स्टेट के बाद ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसका जी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, तो वो इसको रोकेगा। तो हमको वो कंडीशन निकालनी है, वो हाइट निकालनी है। तो उस हाइट को निकालने के लिए क्या हो गया कि सपोज ये हाइट पे जाके ये रुक गया, मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एच है। अब इस स्टेट पे जब ये पहुंच गया, इस हाइट पे पहुंच गया, तो इसमें क्या एनर्जी है, इसके अंदर एनर्जी है mgh। तो जब कंप्रेस स्टेट में था तब सिस्टम की एनर्जी क्या थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस स्टेट में जब ब्लॉक हमारा एच हाइट के ऊपर पहुंच गया, उस कंडीशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की या फिर टोटल एनर्जी है, दोनों एक ही बात है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं है इस समय। ठीक है, तो इस समय इसकी टोटल एनर्जी है mgh। तो अब हाफ ऑफ के कितना दिया है हमको, 10 न्यूटन मीटर। एक्स हमको दिया था 2 स्क्वायर इज इक्वल टू m हमारे को दिया है 2 kg, g 10 और h हमारे को निकालना है। तो इसका यूज़ करके मैं निकाल लेता हूँ अपना h। तो h मेरा आ गया कितना, 1 मीटर आ गया। h 1 मीटर आ गया, h 1 मीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अगर मैं d की बात करूँ तो d क्या आ जाएगा बच्चों, d आ जाएगा h बाय साइन 30। तो साइन 30 होता है 1/2, तो d मेरा आ गया 2 मीटर। तो 2 मीटर ये जाएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड दैट ऑफ b इज 2m। तो ए ब्लॉक यहाँ पर लगा है और ये b यहाँ पर लगा है। तो a का मास मेरा दिया है m और b का दिया है 2m। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज k, इसकी फोर्स कांस्टेंट दिया है k। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड, रेस्ट पे है ये सिस्टम और स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एक्स मैक्स। तो पहले मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग निकालनी है, फिर द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज एक्स मैक्स बाय 2। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, पहले तो इसकी मैक्सिमम
एक्सटेंशन निकालनी है। उसके बाद जब ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंशन पे स्प्रिंग है उस समय क्या वेलोसिटी है ब्लॉक की वो निकालनी है। तो देखो बच्चों इसमें क्या अप्रोच लगेगी, जब ये हमारा सिस्टम अभी तो रेस्ट में है, ठीक है, जब मान लो कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गई एक्स लेंथ की, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गई एक्स की, तब क्या केस हो गया, तब स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड किस वजह से हुई, क्योंकि इधर इसका टेंशन आया, जो टेंशन यहाँ पर इसकी वजह से जो मास लटक रहा है इसकी वजह से टेंशन आया। तो जितनी ये हमारी स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई एक्स, उतना ही ये ब्लॉक मेरा नीचे आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाएगा और ये और नहीं खींच पाएगा इसको, ठीक है, और इसको नहीं खींच पाएगा ये। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो हमारा ब्लॉक है ये आके सिस्टम रेस्ट पे रुक जाएगा, इसकी स्पीड पूरी जीरो हो जाएगी। सपोज ये कुछ स्पीड से नीचे आ रहा था, आया 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 और यहाँ पर आकर ये रुक गया। तो अगर मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अब बात करूँ तो शुरू में सिस्टम रेस्ट पे था, तो माना मैंने कि एनर्जी इसकी जीरो थी। टोटल एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या थी, जीरो। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम क्या है, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इस पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट पे जीरो मान लूँ तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस पॉइंट को देखते हुए मैं क्या देख रहा हूँ कि ये नीचे एक्स लेंथ से नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी हुई इसकी, माइनस ऑफ बी का वेट है 2m g और x, इसकी इतने से डिक्रीज हो गई। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी अब स्प्रिंग की क्या हो गई, स्प्रिंग की हो गई इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रही, नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम रही हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 2mgx, ठीक है, ये नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। अब शुरू में जब सिस्टम मेरा रेस्ट पे था उस समय क्या था, नेट एनर्जी सिस्टम की जीरो, तो बराबर जीरो एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। तो यहां से मेरी x की लेंथ क्या आ गई, x की लेंथ मेरी आ गई, इसको इधर ले जाएंगे 4mg x कैंसल 4mg/k। ये वो पॉइंट है जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गई इसके अंदर, तो ये x मैक्स हो गया, x मैक्स मेरा क्या आ गया 4mg/k, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया x मैक्स। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, अब देखो बच्चों दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x max/2। तो स्पीड ऑफ ब्लॉक ए मेरे को निकालनी है। देखो ए की स्पीड मेरे को निकालनी है, तो ए और बी तो कनेक्टेड है रस्सी से, एक इस स्ट्रिंग से, तो मतलब बी की स्पीड वही होगी जो ए की स्पीड होगी। जब बी रेस्ट पे आ जाएगा तो ए भी रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये x max/2 है उस सिचुएशन में मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है ए की। तो अब उस केस में मैं क्या मान रहा हूं कि भाई x मेरे x max/2 है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गई, अब दोनों का वेलोसिटी है ए और बी की, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2m इंटू वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी थी बी की ये कम हो गई हमारी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो गई। डिक्रीज कितने से हुई, mg अगर माइनस ले लो माइनस mg x/2, और यहाँ पर भी मैं x/2 ले लूँ, इस x की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो टोटल सम है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये क्या रहा है, टोटल रहेगा जीरो। तो अगर मैं अब इसको इक्वेशन बना लूँ इसकी, हाफ ऑफ के एक्स, अब इसकी वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 2mg/k का स्क्वायर, मैंने x/2 कर दिया, ये 4mg था तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया x/2 कर दिया, प्लस हाफ ऑफ, अब देखो ये 3mv² हो गया, इसको मैंने ऐड कर दिया 3mv² माइनस mg इंटू, फिर से इसको हाफ करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2mg/k इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा B की पोटेंशियल एनर्जी थी ये, तो B का 2m था B का मास, ठीक है। तो ये आ गया मेरा K से K कैंसिल हो गया एक, तो ये मेरा, मैं इसको इधर रखता हूँ 1/2
3mv² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, 4m²g² माइनस, ये वाला पूरा माइनस हो जाएगा इधर आके, राइट साइड आके कितना हो गया, 4m²g² इंटू k/2k²। तो k से k कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो ये मेरा आ गया 3/2mv² इज इक्वल टू 2m²g²/k। m से m कट हो गया, ये आ गया, देखो सॉल्व करने पे 2 वापस इस तरफ आ जाएगा और g² है, g बाहर आ गया, तो 2g बाहर आ गया, अंडर रूट में रह गया, ऊपर में रह गया m, नीचे रह गया k और 3k। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, तो दोनों सवाल हमने सॉल्व कर लिए। तो इसमें हमने क्या देखा कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हम कैसे सिस्टम की स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 1 kg ब्लॉक कोलाइड्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेटलेस स्प्रिंग of force constant 2.75 Newton meter as shown in figure. The block compresses the spring 4 meter from rest position. If the coefficient of friction between the block and the horizontal surface is 0.25, find the speed of the block at the instant of collision. देखो इस सवाल में हमारा क्या आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया। तो 1 kg का ब्लॉक है ये, इसका मास है 1 kg और ये स्प्रिंग का हमको k दिया हुआ है कितना, 2.75, और हमको बताया गया है कि भाई इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन होती है 4 मीटर। तो जब ये यहाँ पर पहुँच रहा है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी है। तो बच्चों हमने लास्ट वर्क पावर एनर्जी के वीडियो में क्या सीखा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्मूले लेकिन काफ़ी टाइम यूज होते हैं और यहाँ पर यही फॉर्मूला हैंडी होगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, जब स्प्रिंग हमारी इस कंडीशन पे है, जब ब्लॉक यहाँ पर पहुँच गया, इस सिचुएशन में मैंने माना कि ब्लॉक की स्पीड है v और यही मेरे को निकालनी भी है। इस स्टेट में v इसकी स्पीड है और जब ये कंप्रेस्ड हो गया 4 मीटर से, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गई 4 मीटर से, तो बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी, सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो ई फाइनल क्या है मेरी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ई इनिशियल क्या था मेरा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इस इनिशियल पॉइंट की बात करूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर था और फाइनल पॉइंट में मेरा ये है। तो ये कितना आ गया मेरा, हाफ ऑफ के कितना है 2.75, एक्स मेरा है 4 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम मेरा है 1 इंटू वी स्क्वायर। अब मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन कितना है लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इंटू एम जी, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर म्यू एन, तो एन इधर है एम जी इधर है, तो इधर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू मेरा है 0.25, एम मेरा है 1, जी मेरा है 10, तो मेरा फ्रिक्शन लग रहा है मेरा 2.5 न्यूटन। अब देखो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, 2.5 इंटू 4 कॉस 180, तो माइनस आ गया ये। तो अब इसको ले जाएंगे इस तरफ, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको कर लेते सॉल्व 8, और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16 और 0.75 इंटू 8 6 22, तो 22 इधर आ गया, 22 प्लस ये इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 10, तो v स्क्वायर कितना हो गया 32 इंटू 2, तो v आ गया मेरा 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इस सवाल में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, एक तो फ्रिक्शन का, जो फ्रिक्शन ने वर्क किया वो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, वर्क डन आ गया W इंटू एस कॉस थीटा। इसके बाद टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यूज़ किया फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है डेल्टा एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक शोन इन फिगर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेस्ट एंड इनिशियली द स्प्रिंग इज एट its natural position. Write down the energy conservation equation when the spring is compressed fully. तब हमको
एनर्जी कंजर्वेशन बतानी है जब स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस्ड हो। तो जब हमारी स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस्ड हो जाएगी, सपोज ये हमारी स्प्रिंग है, ये ब्लॉक इसके ऊपर आके यहाँ पे रुक गया, ठीक है, ये एंगल मेरे को दिया हुआ है थीटा। तो सपोज कि ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी इसकी, और यहाँ से जो रिलीज हुआ ये लेंथ थी एल। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि ये जो लेंथ यहाँ तक पहुँचा ये पहुँचा एक्स। अब देखो बच्चों, ये इसकी जो रेस्टिंग पोजीशन है जहाँ पर ये रुक गया जाकर, इसको मैं अपना ग्राउंड या फिर ओरिजिन मान लेता हूँ, ग्राउंड नहीं सॉरी ओरिजिन। तो और यहाँ पर मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी मान रहा हूँ 0 इस पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे जब ये था, इस सिस्टम की एनर्जी क्या थी बच्चों, ये जो इसकी हाइट है इसको मगर h मानूं, m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। h की लेंथ क्या आ जाएगी l प्लस एक्स, और ये क्या है थीटा। तो मैं बात करूं साइन थीटा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय l प्लस एक्स। तो h मेरा क्या आ गया l प्लस एक्स साइन थीटा। तो क्या होगी टोटल एनर्जी, एम जी एल प्लस एक्स साइन थीटा। और जब ये स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस्ड होगी, इस समय टोटल एनर्जी क्या है इसकी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सब कुछ रेस्ट में, ये भी रेस्ट में आ गया, कोई इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हमने इस पॉइंट पे 0 मान ली है, इस पॉइंट पे 0 मान ली है। अगर इस पॉइंट पे 0 नहीं मानेंगे, इस पॉइंट पे हमको सपोज हम लोग कुछ मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी P, तो इस पॉइंट पे क्या होगी फिर P प्लस एम जी एच। तो डिफरेंस तो हमारा सेम ही आ जाएगा, एम जी एच ही डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको 0 माना है, ठीक है। तो ये हाफ के एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ के एक्स बराबर हो जाएगा ये चीज़ जो हमारे को दी हुई है। तो यही हमको एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखनी थी, ठीक है। तो कैसे एनर्जी कंजर्व हो रही है और कैसे हमको कंपोनेंट्स लेने हैं लेंथ के और डिस्टेंस के, वो इस क्वेश्चन में हमने सीखा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इफ इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अज्यूम नो फ्रिक्शन इन द पुली। ठीक है, ये हमारा सिस्टम दिया हुआ है और इसको हमने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया, और जब ये फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहुंच गया, उस केस में हमको निकालनी है कि उसका रिलेशन क्या होगा। तो ये सिंपल सवाल है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन से करोगे, क्या आ रहा है इसका आंसर आप कमेंट में करके बताओ, ठीक है। कुछ होमवर्क भी होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। सारे सवाल मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 kg 100 ग्राम is pressed again a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम दिया है कि यहाँ पर इसको हमने 5 सेंटीमीटर से इसको कंप्रेस कर दिया, जो स्प्रिंग दी हुई है ना, इसको 5 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर दिया एक ब्लॉक से। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग, वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये जो सिस्टम हमारा है ये रखा हुआ 2 मीटर ऊपर ग्राउंड से, ठीक है, ऊपर एक फट्टे पे या टेबल पे किसी भी चीज़ पे रखा हो सकता है 2 मीटर ऊपर, और ब्लॉक को हमने कंप्रेस करा स्प्रिंग को और रिलीज कर दिया। तो क्या होगा कि एक स्टेट के बाद ये ब्लॉक यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ से भाग के टेबल से नीचे आ जाएगा। तो हमको वो बताना है कि कितना दूर ये जाएगा ब्लॉक अपनी इस पोजीशन से, ठीक है। तो चलो देखते हैं सवाल में क्या कहानी चल रही है। तो देखो बच्चों कि जब ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस्ड हुआ, कंप्रेस स्टेट में आया, इस केस में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रही। अगर मैं ब्लॉक यहाँ पर अपना एनर्जी 0 मान रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैं 0 मान रहा हूँ ये ग्राउंड पे, तो जब ये कंप्रेस स्टेट में रही स्प्रिंग, तब कौन कौन सी एनर्जी रही, एक तो पोटेंशियल एनर्जी रही स्प्रिंग की, वो कितनी रही, हाफ के एक्स स्क्वायर। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी रही ब्लॉक की हाइट की वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही इसकी, एम जी इंटू 2। अब ये एनर्जी कितनी आ रही है, टोटल एनर्जी इसकी आ गई, स्प्रिंग की आ गई मेरी हाफ ऑफ के, कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है 100, एक्स मेरा था 5/100 सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो ये मेरी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो आ गई ये कट गया इधर से 25/200, है ना, 100 इंटू 2 और 25, तो 1/8 जूल।
ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, और इसकी क्या आ गई, एम जी, एम कितना है 0.1 इंटू 10 इंटू 2, तो कितना आ गया ये 2, इसकी एनर्जी आ गई मेरी 2, तो टोटल एनर्जी आ गई 2 प्लस 1/8। अब देखो, जब ये इस पोजीशन पे आ गया रिलीज होने के बाद, जब स्प्रिंग ने इसका कांटेक्ट छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा, स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हो गई कितनी, 0। उस केस में जब स्प्रिंग अपनी रिलैक्स स्टेट में आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो गई 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना रहा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक तो सेम ही रहा, क्योंकि ये हाइट इसकी सेम ही है, तो 1/8। अब इसमें एक और चीज आ गई, इसकी वेलोसिटी, ब्लॉक किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी इस समय क्या है, जब वो स्प्रिंग से छोड़ दिया उसका साथ, उस समय टोटल एनर्जी क्या हो गया, 1/8 पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, बराबर क्या रहेगा, जो इनिशियल था 2 प्लस 1/8, 2 प्लस 1/8, तो 1/8 से 1/8 कैंसिल हो गया, तो एम वी स्क्वायर क्या आ गया मेरा 4। ठीक है, एम मेरा कितना दिया हुआ था, एम मेरा दिया हुआ था 0.1, तो वी स्क्वायर मेरा आ गया 40, तो वी आ गया मेरा √40, तो 6.2 6.3 ऐसी कुछ आएगा, 6.3 मान लेता हूँ मैं, 6.3 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, इसका यहाँ से जो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, इसकी एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2h/g। ठीक है, h मेरे को पता है, g मेरे को पता है, अब मैं इस वेलोसिटी से इस t में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, हाँ इसमें बच्चों देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई, पी पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की 2 है, यहाँ पे मैंने ब्लॉक की 1/8 लिख दी है, तो 2 रहेगी ब्लॉक की, तो यहाँ पर 2 प्लस 1/2 और 2 कैंसिल होगा, 1/8 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, इधर बच गया 4, तो वी स्क्वायर आ जाएगा मेरा ये 10/4, वी आ जाएगा 5/2 का अंडर रूट, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये मिस्टेक तो चलो कोई बात नहीं, ये तो कैलकुलेटिव मिस्टेक थी, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं इस सवाल में, कैसे कैसे क्या हुआ। तो एनर्जी कंजर्वेशन के आपने लगा के सारे सवाल देख लिए स्प्रिंग के ऊपर, जितने भी स्प्रिंग के सवाल बन रहे थे, और बाकी सवाल अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, कोलिजन, कोलिजन के सवाल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।